नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम आपके 23 और 24 जुलाई को जो आयोजित होने वाला है उसके लिए बेहद ही उपयोगी वीडियो है। सभी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम हॉल की रणनीति रहेगी, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, रीट एग्ज़ाम आपको पास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। 10-12 मिनट का ये वीडियो रहेगा, तो 10-12 मिनट पूरा ही वीडियो देख कर जाइए। साथियों, 10-12 मिनट इतना ज़्यादा कोई टाइम होता नहीं है, लेकिन ये 10-12 मिनट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आने वाले जो 10-12 मिनट का समय है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बिल्कुल सही तरीके से इस वीडियो को पूरा देखकर और सुनकर जाना। साथियों, पूरा देखकर भी सुनकर भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो देखिए, वैसे आज 21 जुलाई हो चुकी है, तो अब आपके पास कल का टाइम और है। बहुत सारे जो छात्र हैं उनके 23 जुलाई को एग्ज़ाम है, बहुत सारे छात्रों का 24 जुलाई को एग्ज़ाम है। सभी को पता है साथियों कि साफ आरबीएससी ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने ये बता रखा है कि हम सेंटर पर 1 घंटे पूर्व ही प्रवेश देना बंद कर देंगे। सेंटर पर 1 घंटे पूर्व ही प्रवेश देना बंद कर देंगे। तो जैसे एक तो सुबह आपके 9 बजे से प्रवेश देना बंद कर दिया जाएगा और दोपहर में आपको 2 बजे के बाद प्रवेश देना बंद कर दिया जाएगा। भले पेपर आपका 10 बजे से हो, वो बात अलग है, लेकिन प्रवेश 9 बजे से पहले ही करवाया जाएगा, इसके बाद प्रवेश नहीं होगा साथियों। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको निर्धारित समय से 2 घंटे पहले सेंटर पर किसी भी सिचुएशन में पहुंचना है। मान लीजिए कि आपका पेपर 10 बजे से है, तो आपको 8 बजे ही जहां पर आपका सेंटर हो वहां 100% पहुंच जाना है। कोशिश ये रहना चाहिए कि 7 बजे ही पहुंच जाए आराम से, ताकि कोई टेंशन ही नहीं रहे। और सेंटर पर पहुंचकर सेंटर वालों से कंफर्म कर लो कि भाई ये सेंटर है ना जहां पर हम पेपर देना आए हैं। इसमें ऐसा तो नहीं कि हम किसी दूसरी जगह पे आ गए, क्योंकि वहाँ लास्ट में प्रवेश देना बंद कर दिया तो दूसरी जगह भी नहीं देंगे साथियों प्रवेश। तो इसलिए सेंटर पर समय से बहुत पहले आपको पहुँचना है। 2 बजे से पेपर है तो 12 बजे वहीं जाकर बैठ जाओ। तो इस प्रकार आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगी कि भाई अभी मान लो जल्दी में जा रहे हो, आधा दिमाग तो बाहर ही ख़राब कर लिया, तो एग्ज़ाम कहाँ से दोगे? एग्ज़ाम भी दोगे तो पास कहाँ से होगे फिर? इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 घंटे पहले वहीं जाकर आपको बैठ जाना है साथियों। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाना है। जैसे प्रवेश पत्र में बताया गया है, आपको आपका प्रवेश पत्र तो ले जाना ही ले जाना है, आपको एक फ़ोटो भी ले जाना है अपना साथियों, ठीक है? आपको एक फ़ोटो भी ले जाना है और एक आपको फ़ोटो युक्त पहचान पत्र भी आपको साथ में ले जाना है। जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या अन्य कोई फ़ोटो युक्त प्रमाण पत्र गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया है, उसको आपको साथ ले जाना ही है। ऐसा नहीं है कि घर पे भूल जाए और फिर वहाँ पर कि यार अब क्या करें, अब तो टाइम ही नहीं बच रहा है। तो साथियों, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है, लास्ट समय पर सेंटर न पहुँचे। इससे आपके माइंड में घबराहट उत्पन्न होगी साथियों कि भाई यार 8:30 बजे आप वहाँ पर पहुँचे, लोगों को वहाँ पर एंट्री दी जा रही है, लेकिन आप तो पीछे लाइन में खड़े, 9 बजे के बाद तो एंट्री बंद। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए ऐसा नहीं है कि लास्ट समय पर पहुँचे, क्योंकि 1 घंटे पहले भी आप इधर उधर घूमोगे तो उससे नौकरी नहीं दे रहे। नौकरी एग्ज़ाम में मिलती है साथियों, बाहर घूमने से नहीं मिलती है। इसलिए आराम से जल्दी जाकर के वहीं बैठ जाओ, क्या दिक्कत आ रही इसमें आपको? प्रवेश पत्र के आवश्यक निर्देश पढ़ ले अच्छी तरह से। आप सभी के पास प्रवेश पत्र आ चुके हैं। कल ही प्रवेश पत्र आरबीएससी के द्वारा जारी कर दिए गए थे साथियों। सभी को ये भी पता लग गया होगा कि भाई हमारा जो सेंटर है वो किस स्थान पर है, तो ये भी सभी को पता चल गया है। अब उसमें आपने जो प्रवेश पत्र निकलवाया है उसकी 2-3 कॉपी निकलवा ले, ठीक है? 2-3 कॉपी निकलवा ले, और जो आप आधार वगैरह या अन्य कोई डॉक्यूमेंट साथ ले जा रहे हो उसकी भी 2-3 कॉपी करवा ले, और ओरिजिनल को 100% साथ ले जाना है। ओरिजिनल को 100% साथ ले जाना है। प्रवेश पत्र में जो आवश्यक दिशा निर्देश है
कि आपको क्या क्या करना है। एक पारदर्शी पेन ले जाना, आपको पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा पेन नहीं लेना है कि 20 रुपये का तो पेन ले लिया लेकिन वो पारदर्शी नहीं है, फिर वहाँ पर पेन लास्ट टाइम में एग्जामिनर कहेगा कि ये पेन नहीं चलेगा भाई, पारदर्शी पेन लाओ, तो फिर वो टेंशन वाली बात हो जाती है ना। इसलिए अच्छी तरह से आपको निर्देश पढ़ लेना है। किसके निर्देश पढ़ लेना है? प्रवेश पत्र, जो आप का जो प्रवेश पत्र है उसके निर्देश आपको पढ़ लेना है साथियों। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे गवर्नमेंट ने चप्पलें वगैरह जो अपने शूज वगैरह है, तो इनसे संबंधित जो नियम चला रखे हैं, तो आपको चप्पलें नॉर्मली चप्पल पहन के जाना है, शूज अलाउ नहीं है, शौक से अलाउ नहीं है, बेल्ट वगैरह ये चीज़ें अच्छी तरह से पहले ही देख ले। अगर पहनकर नहीं जाए या पहनकर भी जाए तो इनको रखने की एक अच्छी उचित जगह जरूर देख ले। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं साथियों। अब आप कहोगे कि सर आप तो ऊपर थंबनेल पे लिख रखा था कि पास होने की ट्रिक, रीट में पास होने की ट्रिक, तो भैया उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम देने से पूर्व ध्यान में रखना है। अभी मैंने एग्ज़ाम की तो बात ही नहीं की कि एग्ज़ाम कैसे देना है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे साथियों, वो भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको क्लियर करना है सभी छात्रों को, क्योंकि अगर हम समय पे नहीं पहुंचते हैं, लास्ट टाइम में पहुंचते हैं, डॉक्यूमेंट साथ लेकर नहीं जाते हैं, क्या सावधानियां नहीं रखते हैं, तो हमारा जो माइंड सेट है वो बिगड़ जाता है। और एक बार अगर माइंड सेट बिगड़ जाता है ना, तो अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी हम क्वेश्चनों को आराम से गलत कर देते हैं साथियों। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब आगे की रणनीति के ऊपर बात करने वाले हैं वीडियो में। तो देखो, बात करेंगे एग्ज़ाम के समय के निर्देशों की। क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम देते समय याद रखनी है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, चर्चा का विषय है साथियों। ये पहला बिंदु मैंने लिखा है, घबराए नहीं, सकारात्मक रहे। नॉर्मल सी चीज़ बताई है, सब बताते हैं कि भाई ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, पॉजिटिव बने रहना है। तो थोड़ी बहुत घबराहट तो सभी को होती है, वो तो कहने की बात है कि घबराना नहीं है, सकारात्मक रहना है। कोई बताता नहीं है कि घबराना कैसे नहीं है और सकारात्मक कैसे रहना है, ठीक है। ये चीज़ें सब बोल देते हैं, बोलना आसान होता है, बट जो एग्ज़ाम देता है ना, जो एग्ज़ाम में बैठता है साथियों, घबराहट तो सभी को होती है, 100% होती है, भले कितनी हो। सकारात्मक की जगह नकारात्मक सब रहते हैं, सकारात्मक नहीं रहता कोई भी। सब ये सोचते हैं कि अरे यार ऐसा नहीं हो कि ऐसा पेपर आ जाए जो जिसमें से मुझे कुछ भी नहीं आए। तो ये चीज़ अपना माइंड क्या नेगेटिव चीज़ें जल्दी कैचअप करता है, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचता है माइंड की, मतलब ये विशेषता है अपने माइंड की साथियों। तो फिर भी मैं कहूँगा कि भाई ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, सीधी सी बात मैं कहूँगा, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है साथियों आपको, क्योंकि आप पढ़ रहे हो इतने दिनों से पढ़ रहे हो। हमको पहले से ही पता था कि भाई सिलेबस क्या है आपका, क्या क्या चीज़ें आपकी आती है। पिछले एग्ज़ाम हमने देखे हैं, पिछले एग्ज़ामों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों के आधार पर आप यूँ मान लीजिए वैसा ही पेपर आने वाला है। इसलिए ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, चीज़ें वही आएगी जो आपने पढ़ा था। प्रत्येक प्रश्न के चारों विकल्पों को पढ़कर हल करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी कर लेते हैं। एग्जामिनर क्या करता है कि कोई भी प्रश्न देता है ना, तो उसमें जो पहला विकल्प है वो आपको घुमाने के लिए भी हो सकता है, घुमाने के लिए, ठीक है। तो आपको इसलिए कि भाई चारों विकल्प अच्छी तरह से पढ़ने हैं, और चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद में संतुष्ट होने के बाद में आपको जवाब देना है, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स लाना बेहद ही ज़रूरी है। पासिंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा, बिना पासिंग मार्क्स से आप फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। जो आपके जनवरी 2022 में आयोजित होने वाला है पेपर रीट का, उसका एग्ज़ाम हम कब दे सकते हैं, जब इसमें पासिंग मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए प्रत्येक प्रश्न के चारों विकल्पों को अच्छी तरह से पढ़ना है, और चारों ही विकल्पों को पढ़ करके पेपर को हल करना है साथियों। OMR शीट में व्यक्तिगत जानकारी आराम से भरें, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि OMR शीट ख़राब हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे आपके रोल नंबर वगैरह है, डेट वगैरह है, आपका जो पेपर कोड वगैरह है, तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख करके अच्छी तरह से भर लेना है। गोले भर लिए और उसके ऊपर हम जो संख्या लिखते हैं मिलान अच्छी तरह से करते हुए भरना है साथियों। नेक्स्ट बात करें, OMR शीट भरने का सही तरीका क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, कई बार कि भाई भाग 1 को हम हल कर रहे हैं, मान लीजिए हम भाग 1 को हल कर रहे हैं, साइकोलॉजी का आपके भाग है, या फिर कोई सा भी भाग आप मान सकते हो।
तो उन 30 प्रश्नों में से हमको 20 प्रश्न आए। कितने प्रश्न आए? 20 प्रश्न आए। तो हमने 20 प्रश्नों में से साथियों जैसे पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, लेकिन पांचवा प्रश्न नहीं आया। तो हमने क्या किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का तो गोला भर दिया, लेकिन पांचवे का गोला छोड़ दिया साथियों। अब छठा प्रश्न वापिस आ गया, लेकिन हमारा ध्यान अगर इस चीज़ पे नहीं रहा कि भाई हमने पांचवे का गोला छोड़ रखा है, तो पेपर में तो छठे पे टिक लगा दिया और गोला किस पर भर दिया साथियों? पांचवे पर भर दिया। तो फिर पूरी सीरीज बिगड़ जाएगी और पूरा आपका जो भाग है 5-10 प्रश्न गलत कर दोगे, तब आपको पता चलेगा करे यार मैं तो गलत कर रहा हूँ। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप गोले को भरते हो ओएमआर शीट में, जब भी जिस भी प्रश्न का गोला भरते हो, तो एक बार प्रश्न संख्या चेक किया करो और फिर उसके बाद में जो ओएमआर शीट होती है उसमें भी ये देखा करो कि भाई उसमें कौन से प्रश्न के सामने हम गोला भर रहे हैं। अगर हमने पांचवा प्रश्न यहाँ पर राइट किया है तो गोला भरने से पूर्व हमें क्या देखना है, उसमें 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है साथियों देखने में कि भाई हम जो गोला भर रहे हैं वो पांचवें ही प्रश्न का भर रहे हैं ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों। अब रही बात कि भाई आप किस तरीके से आसानी से 90 क्वेश्चन सही कर सकते हो, चाहे लेवल 1 से हो आप या लेवल 2 से हो। इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेवल 1 में बहुत सारे छात्रों के पास पहले से ही पात्रता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी है 3 साल की, और इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी वैलिडिटी कितनी है? लाइफ टाइम है। तो इसमें यह भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जो लाइफ टाइम की जो वैलिडिटी है वो इसी एग्ज़ाम की है साथियों। तो हो सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में अलग कुछ चेंजेज हो जाए, तो कोशिश ये रहना चाहिए सभी की कि भाई आपके इस एग्ज़ाम में ही आप पात्रता जो परीक्षा है इसको उत्तीर्ण कर लो। तो देखो लेवल 1 में तो क्या बहुत सारे जो छात्र हैं उनके पास पात्रता पहले से ही है, लेकिन फिर भी आपको पात्रता के लिए 90 नंबर लाना है। बाकी कैटेगरी के लिए जो विशेष छूट है वो तो सभी को अलग अलग कैटेगरी वालों को पता ही है साथियों। इसमें आप अपनी जो हिंदी है, लैंग्वेज फर्स्ट आपके हिंदी या लैंग्वेज सेकंड आपके इंग्लिश संस्कृत जो भी होती है, तो साथियों इन पर कोशिश रहना चाहिए कि 60 में से 50 प्लस प्रश्न आपके इसमें सही हो जाए। साइकोलॉजी में कम से कम 20 से 25 प्रश्न सही हो जाए। तो आपके जो साइंस का, मैथ्स का या फिर पर्यावरण जिसको हम कहते हैं, और जो आपके पर्यावरण और गणित का जो पोर्शन है साथियों, उन 60 में से अगर आप 30-35 प्रश्न भी कर सकते हो तो आराम से आप 90 प्लस अंक अर्जित कर सकते हो। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में किसी भी छात्र के पास पात्रता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपके लेवल 2 में साइको के जैसे 30 प्रश्न आ रहे, लैंग्वेज फर्स्ट जो आपके होती है उसके 30 प्रश्न आ रहे, लैंग्वेज सेकंड के 30 प्रश्न आ रहे, और आपके जो SST है या फिर आपके जो साइंस मैथ्स है साथियों इसके 60 प्रश्न आ रहे। तो टारगेट होना चाहिए कम से कम 15 प्लस प्रश्न साइको में सही हो, 20 या 25 क्वेश्चन आपके जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें सही हो, 25 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड में सही हो साथियों। तो इस प्रकार आसानी से आप 60-65 प्रश्न यहाँ हल कर सकते हो। और SST या फिर जो आपके साइंस मैथ्स है 60 में से अगर हमने 30-35 क्वेश्चन भी कर दिए तो भी आराम से हम पात्रता एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ थी साथियों। आप पिछले पेपर को देख सकते हैं, जैसे 2021 का पेपर था, 2018 का पेपर था, फिर 2016 का पेपर था, 2012 का पेपर, 2011 का पेपर। तो ये जो RTET के पेपर हुए थे 2011-12 में, इनको विशेष तौर पे देख करके जाना साथियों। 16 के पेपर को देखना, 18 के पेपर को, 21 के पेपर को देखो। SST में और टीचिंग मेथड में खास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके शिक्षण विधियाँ हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड SST और साइंस में इसकी जो शिक्षण विधियाँ हैं लगभग 80% पूर्व के एग्ज़ाम में से आती है साथियों। 80% शिक्षण विधियाँ पहले के एग्ज़ाम में से आती है। इसलिए 2011 से लेकर के 2021 तक जो 5 बार एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम के उन पेपर को ज़रूर देख करके जाइएगा, उनके सही आंसर को, ताकि 80% शिक्षण विधियाँ तो आपकी ऐसे ही सही हो जाएगी। भले आपने शिक्षण विधियाँ नहीं पढ़ रखी है, 2011 से और 21 की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको अच्छी तरह से याद कर सकते हो आप, और शिक्षण विधियों पर अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हो इस एग्ज़ाम में। बाकी रही बात हिंदी की, संस्कृत, इंग्लिश, आपके साइंस मैथ्स,
आपके साइकोलॉजी, तो इतने दिनों से खैर तैयारी कर ही रहे थे। सभी को पूरा विश्वास है, विश्वास होना भी चाहिए अपने अपने ऊपर। आसानी से एग्ज़ाम पास आप कर सकते हो साथियों। तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी बिल्कुल सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं साथियों एग्ज़ाम के बाद में। और पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि आपको सिर्फ OMR शीट दी जाएगी, आपको पेपर नहीं दिया जाएगा साथियों। ठीक है।